हेलो दोस्तों, रश्मि फूड किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी का नाम है आलू बैगन की सब्जी। हमारे रोज़मर्रा के लाइफ में आलू बैगन की सब्जी हम कई बार बनाते हैं। अगर हम उसी तरह बना कर बोर हो गए होंगे तो आज मेरी तरह बना के देखिए। अगर आपको ये सब्जी बिल्कुल भी बनानी नहीं आती तो आज मेरे तरीके से बना के आप उसे देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ जो दरदरा कूटा हुआ था, तेज पत्ते ली हूँ 3-4, टोमेटोज ली हूँ 2 बारीक कटे हुए, और आलू बैगन को ली हूँ जो पहले से काट के मैंने और धो के रख दिए थे। अब यहाँ पे कढ़ाई में हमें 2 बड़े चम्मच तेल डालना है। तेल गरम होते ही 1 चम्मच जीरा डालना है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखी थी वो डालना है। अब हमें तेल में इसको कम आंच में लाल होने देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट लाल होते ही मैं यहाँ पे तेजपान के पत्ते डाल रही हूँ। अब हमें इसे भी तेल में अच्छे से लाल होने देना है। अब हमें इसमें टमाटर जो काट के रखे थे वो भी डालना है। टमाटर हमें तेल में अच्छे से पकने देना है। टमाटर अच्छे लाल पक गए हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा मसाले डालना है। यहाँ पे मसाले में 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डालना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना है, और 1 चम्मच नमक डालना है। नमक स्वाद के अनुसार भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसालों को तेल में अच्छे से पकने देना है। मसाले अच्छे पक गए हैं तो हमें इसमें आलू बैगन छोड़ देना है। आलू बैगन मसालों में अच्छे से पकने देना है। और यहाँ पे मेरे पास कांदा लहसुन मसाला है जो मार्केट में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा स्वाद देता है इससे। और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने गोड़ा मसाला डाली हूँ। अगर गोड़ा मसाला आपके पास नहीं है तो आप काला मसाला भी डाल सकते हैं। अब हमें 10 मिनट के लिए सब्जी को तेल में अच्छे से कम आंच पे पकाना है। तो यहाँ पर लगभग सब्जी आप देख सकते हैं मसाले में बहुत ही अच्छे से पक गई है। अब हमें इसमें, मेरे पास फ्रोजन मटर है वो मैं इसमें डालूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सब्जी को और मसालों में बहुत ही अच्छे से होने देना है। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 15 मिनट के लिए और सब्जी को अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पर सब्जी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस दिख रही है। अब हमें इसमें थोड़ा सा धनिया डाल के इसे गार्निश करना है। तो दोस्तों, आपको मेरे रेसिपी बनाने का ये तरीका कैसा लगा आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।